राधापुर एक छोटा सा गांव था, शांत, खुशमिजाज और मिलनसार लोगों से भरा हुआ। लेकिन इस गांव की एक बड़ी समस्या थी। यहाँ खेती के लिए अच्छी जमीन नहीं थी। गांव नदी और दलदली जमीन के पास था। बारिश का पानी खेतों में भर जाता और जिससे खेती नहीं हो पाती थी। इसी वजह से सूरजपुर के लोग पास के बड़े गांव धनपुर में मजदूरी करने जाते थे। एक दिन दो किसान रामू और श्यामू धनपुर की ओर जा रहे थे। अरे ओ किसानों, रोज रोज मेरे गांव काम करने आ जाते हो, अपने गांव में खेती क्यों नहीं करते? जमींदार जी, हमारे गांव की जमीन खेती के लायक नहीं है। फसल उगती ही नहीं, इसलिए यहाँ मजदूरी करने आते। तो खेती नहीं होती तो कोई धंधा क्यों नहीं करते? साहब, धंधा करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। उसी गांव राधापुर में एक लड़का रहता था, गोपाल, जिसे सब गोपी कहते थे। असल में उसके पास ना जमीन थी और ना कोई काम। एक दिन वो अपने दोस्त भीम के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। यार भीम, कब तक हम ऐसे ही मजदूरी करते रहेंगे? और क्या करें, हमारे पास ना जमीन है ना पैसा। कुछ तो करना पड़ेगा भाई, उन्हीं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। तभी सड़क पर एक रिक्शा आया। उसमें एक आदमी चिल्ला रहा था, आओ आओ, गरम गरम चिकन बिरयानी, धनपुर की मशहूर बिरयानी। चल भीम, आज चिकन बिरयानी चखते हैं। भैया, चिकन बिरयानी कैसे दे रहे हो? 100 रुपए की एक प्लेट। 2 प्लेट लगाओ, जरा खा के देखे कैसा स्वाद है इस धनपुर की बिरयानी में। पसंद ना आए तो पैसे वापस कर देना। दोनों ने बिरयानी खाई। गोपी को उसका स्वाद बहुत पसंद आया। ये बिरयानी एकदम स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया भैया, लाजवाब है। उसने अपनी माँ के लिए भी बिरयानी पैक करवा ली। घर जाकर उसने माँ को बिरयानी दी। माँ, ये लो धनपुर की मशहूर बिरयानी। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? माँ, आप बस एक बार बिरयानी खाओ ना, फिर बताना कैसा स्वाद है। तू बहुत जिद्दी है बेटा। गोपी की माँ ने बिरयानी खाई। उसको बिरयानी बहुत पसंद आया। बिरयानी बहुत अच्छी है। माँ, क्या तुम्हें बिरयानी बनानी आती है? हाँ बेटा, तेरे दादा पहले मेले में बिरयानी का ठेला लगाते थे। उन्होंने ही मुझे बिरयानी का ठेला लगाने सिखाया है। ये सुनकर गोपी के दिमाग में एक नया विचार आया। माँ, क्यों ना हम भी बिरयानी बेचने का ठेला लगाएं? लेकिन बेटा, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, आप उसकी चिंता मत करो, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। अगले दिन गोपी गांव के साहूकार लाला केशव के पास गया। अरे गोपी, तू यहाँ कैसे? लाला जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। लेकिन तुझे अचानक पैसे की जरूरत कैसे पड़ गई? लाला, मैं बिरयानी का ठेला खोलना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कुछ गिरवी रखना होगा। मैं अपना घर गिरवी रख देता हूँ। गोपी पैसे लेकर बाजार गया और ठेला और बर्तन खरीद लाया। लेकिन उसी दिन उसकी माँ बीमार हो गई। माँ, आपकी तबीयत को क्या हुआ? मुझे बहुत थकावट और कमजोरी लग रही है। मैं अभी तुरंत वैद्य को बुलाया हूँ। वैद्य जी आए और गोपी की माँ की जांच किए। गोपी, तुम्हारी माँ उम्र हो गई है, ये अब ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती। ठीक है वैद्य जी। इतना कहकर वैद्य चले गए और गोपी बहुत परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया और अपने दोस्त भीम के पास गया। भाई, मैंने सोचा था माँ बिरयानी बनाना सिखा देगी, लेकिन वो तो बीमार है। वैद्य जी ने उन्हें काम करने से मना किया है। अब बिरयानी कौन बनाएगा? भाई, क्यों ना धनपुर के बिरयानी वाले से सीख लें? चलो पूछ कर देखते हैं। दोनों उसके पास गए। भैया, क्या आप हमें बिरयानी बनाना सिखा सकते हो? अगर मैं तुम्हें बिरयानी बनाने सिखा दूंगा तो मेरा धंधा ही बंद करवा दोगे भाई। चल भाई, कोई चारा नहीं अब। भाई, हिम्मत नहीं हारना है। निराश होकर गोपी वापस लौट रहा था। तभी गोपी की नजर अपने घर के कटहल पर गई, जिसमें बड़े बड़े कटहल लगे थे। तुरंत अपनी माँ के पास गया और पूछा, माँ, सामने वाली कटहल पेड़ की कटहल को हम क्यों नहीं खाते हैं? बेटा, वो पूर्वजों की पेड़ है। उस कटहल को कितना भी पकाओ, वो कटहल अभी पकता ही नहीं है, इसलिए उस कटहल को नहीं बनाती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। गोपी के मन विचार आया। क्यों ना मैं उसी कटहल में बिरयानी पकाऊं, लोगों को एकदम अलग टेस्ट आएगा। एक दिन जब गोपी भीम से मिलने जा रहा होता है, तभी उसे कैलाश लाला मिल जाता है।
कहाँ जा रहे हो गोपी? लाला जी, मैं अपने दोस्त भीम के पास जा रहा हूँ। तुमने कहा था कि तुम बिरयानी का ठेला लगाओगे। हाँ लाला जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी ही ठेला खोलूंगा। चल कोई बात नहीं, तू पैसे की चिंता मत करना। जब तेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मुझे मेरा पैसा दे देना। धन्यवाद लाला, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। और दोनों अपने अपने रास्ते चलते जाते हैं। अगले दिन दोनों दोस्त फिर से मिलते हैं। भाई क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिरयानी सिखाने वाले मिल ही रहे हैं। तू चिंता मत कर भाई, जरूर अच्छा होगा। ये सब बात गांव के मनु काका सुन रहे थे और वे दोनों के पास गए। तुम्हें बिरयानी बनाने सीखनी है ना, तो तुम गांव के सबसे बूढ़े काका के पास जाओ, जिन्हें लोग प्यार से भानु काका कहते हैं। दोनों की आंखें चमक गईं। वो हमें बिरयानी बनाने सिखाएंगे क्या? वही एकमात्र आदमी है जो तुम्हें बिरयानी बनाना सिखा सका है, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम तक बिरयानी का ठेला लगाया है। धन्यवाद काका, इतना महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और वे दोनों तुरंत भानु काका के पास गए। भाई, तुम्हें लगता है भानु काका हमें बिरयानी बनाने सिखाएंगे? चल के देखते हैं, सिखाएं या ना सिखाएं वो अलग बात है। दोनों भानु काका के पास पहुंचे। प्रणाम काका। भानु काका ने उन्हें नीचे से ऊपर तक देखा। खुश रहो। क्या बात है, तुम मेरे पास क्यों आए हो? चाचा, हमने सुना है गांव में सिर्फ आपको बिरयानी पकाने आता है। हाँ, इस गांव में सिर्फ मुझे ही आता है बिरयानी कैसे पकाते हैं। चाचा, आप हमें बिरयानी कैसे बनाते हैं वो बताइए ना। हाँ चाचा, हम बिरयानी का ठेला लगाना चाहते हैं। भानु काका बहुत भोले थे। उन्होंने बिरयानी का सारी रेसिपी बता दी। भाई, मैं अब घर चलता हूँ, आज शाम को बना के देखता हूँ। हाँ ठीक है भाई, जरूर ट्राई करो, कल मिलते हैं। गोपी जल्दी घर पहुंचा और बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले बिरयानी पकाई। उसके बाद उसे कटहल में डालकर थोड़ा देर और पकाया। कटहल बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। तभी गोपी की माँ गोपी को आवाज देती है। गोपी बेटा, रसोई से क्या खुशबू आ रही है? रुकिए माँ, मैं आपके लिए तुरंत बिरयानी लेके आता हूँ। गोपी ने कटहल चिकन बिरयानी एक प्लेट में रखी और माँ को खाने दिया। उसकी माँ ने कटहल चिकन बिरयानी खाई। वाह बेटा, तूने कमाल कर दिया। लेकिन तुझे बिरयानी बनाने किसने सिखाई? गांव के भानु काका ने। लेकिन इसमें कटहल का टेस्ट कहाँ से आ रहा है? माँ, मैं बिरयानी को आधी कटहल में पकाई है। आपने बताया था कि बहुत कठोर है, इसी वजह से मैंने ऐसा बनाने का सोचा। वाह बेटे, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। बेटा, तू कल ही कटहल चिकन बिरयानी का ठेला लगा। माँ, मुझे एक ही बात डर सता रहा है, गांव वाले कटहल चिकन बिरयानी खाएंगे क्या? तू चिंता मत कर, तू एक बार ठेला बस लगा, फिर देखना कैसी भीड़ होती है। आप कहते हैं तो कल पक्का ठेला लगाऊंगा माँ। अगले दिन गोपी सीधा कटहल चिकन बिरयानी का ठेला लगाया। और गोपी की कटहल चिकन बिरयानी एक बड़े से कटहल में थी, जिसमें चिकन की पीस लबालब भरे थे। लेकिन आज भी वही धनपुर वाले की बिरयानी में भीड़ थी। तभी भीम आया। तू इतना उदास क्यों है? क्या करूं भाई, मैंने इतनी मेहनत से कटहल चिकन बिरयानी बनाई है, लेकिन कोई खाने नहीं आ रहा है। क्या कहा तूने? कटहल चिकन बिरयानी? दिखा, मैं खा के देखता हूँ। भीम ने कटहल चिकन बिरयानी खाई। उसकी आंखें चमक उठी। इसका स्वाद तो इतना तबाही है भाई, उसे धनवार वाले की बिरयानी इसके सामने कुछ नहीं। इतनी अच्छी है, फिर गांव वाले खाने क्यों नहीं आ रहे? आएंगे भाई, अब होगी ठेले में भीड़। रुको, मैं आवाज देता हूँ। भीम गांव वाले को जोर जोर से आवाज दिया। सुनो सुनो, गोपी की नई स्टाइल में बनी कटहल चिकन बिरयानी खाओ, और गांव वालों आओ। गांव वाले सुन के गोपी की ठेला की तरफ देख और कटहल में रखी बिरयानी को देखकर चौंक गए। ये कटहल चिकन बिरयानी क्या है? चलो खा के देखते हैं। दोनों गोपी की ठेला में जाते हैं। ये कटहल चिकन बिरयानी क्या चीज है? पहले हमें बताओ, फिर खाएंगे। मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ, कटहल चिकन बिरयानी। भैया, आप एक बार खा के देखो बस। अगर पसंद नहीं आए तो पैसे मत देना, ठीक है? वैसे कितने रुपए की प्लेट है ये? मात्र 50 रुपए की। अच्छा ठीक है, लगाओ 2 प्लेट। और कटहल चिकन बिरयानी खाते हैं। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, गजब की टेस्ट है। मैंने आज तक ऐसा बिरयानी कभी नहीं खाया।
ऊपर से चिकन बिरयानी में कटहल का टेस्ट इस बिरयानी को लाजवाब बना रहा है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ लग गई। गांव में पहली बार किसी ने ऐसी बिरयानी खाई थी। गोपी की सारी बिरयानी बिक गई। देखा गोपी, मैंने कहा था ना ठेले में बहुत भीड़ होगी। हाँ भाई, तुम्हारा अनुमान सही निकला और सारी बिरयानी बिक गई। अगले दिन से तुम ज्यादा बिरयानी बना के लाना, कल ज्यादा भीड़ होगी। हाँ, सही कह रहे हो। अब धनपुर वाले की बिरयानी खाना गांव वाले छोड़ ही दिए थे, जिससे धनपुर बिरयानी वाला अब वहां बिरयानी का स्टॉल नहीं लगाता है। कुछ ही महीनों में गोपी पूरे इलाके में मशहूर हो गया। उसने धीरे धीरे अपना कर्ज भी चुका दिया। लाला जी, ये लीजिए, आपके पूरे पैसे। अब मेरी बिरयानी का ठेला चलने लगा है। बधाई हो गोपी, तू हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। अरे लाला जी, आप भी ना। हमें कब खिलाएगा कटहल चिकन बिरयानी? आप बस ठेला में पधारिए लाला जी, आपके लिए बिरयानी बिल्कुल मुफ्त रहेगी। अच्छा, चल ठीक है गोपी। अब सूरजपुर के लोग भी छोटे छोटे धंधे करने लगे। गोपी, तूने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। अगर रास्ता ना मिले तो खुद रास्ता बनाना पड़ता है। और इसी तरह एक गरीब लड़के की कटहल चिकन बिरयानी ने न सिर्फ उसकी किस्मत बदली, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे क्या हुआ वो हम आपको अगली कहानी में बताएंगे।